गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल का सेशन देखा। कुछ लोगों को क्लियर हुआ होगा, कुछ लोग और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जैसे मैंने पहले दिन बताया था, साइकिल भी चलाना सीखा था ना, तो शुरू में तो वो भी बहुत मुश्किल लग रही थी। मगर देर इज ओनली वन थिंग विच मेड इट पॉसिबल कि आज साइकिल देखते हो और कोई भी साइकिल पर आप चढ़ जाते हो और कहीं भी कोई भी टेरेन हो आप चलाना शुरू कर देते हो। एंड दैट वन थिंग विच मेड इट पॉसिबल was nothing but practice. So keep practicing, but keep practicing keeping your base very strong. Keep practicing keeping your concept very strong. Keep practicing keeping your approach a correct one. Hope that is clear. With this thing, let's start with today's session. But what I'll do is, in today's session, I'll give you a quick recap of what we did yesterday. जो कल किया उसमें थोड़ी चीज़ें ऐड करेंगे और वो ऐड करने के बाद एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे जो आई जस्ट स्टार्ट विद दैट एक्सरसाइज बट मेजर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज विल कम टू यू एज होमवर्क। ठीक है, बिकॉज आई जस्ट वांट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा यू शुड बी इन पेन, यू सी इट ऑलवेज गोज लाइक दिस। जितना पेन में रहोगे ना एंड जितना आपको पेन मिलेगा और जितना पेन के थ्रू जाकर यू विल टेस्ट सक्सेस, उतना सक्सेस ज्यादा बेहतर लेगा, उतना सक्सेस याद भी ज्यादा रहेगा। सो गो थ्रू सम पेन। ठीक है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन के सेशन में सारे के सारे सवाल का जवाब दूंगा। बट यू शुड एटलीस्ट दोस 24 आवर्स फ्रॉम द पॉइंट आई एम गिविंग यू सम वर्क एंड द पॉइंट आई एम डिकोडिंग दिस वर्क, उसके बीच में जो 24 घंटे है, उन 24 घंटों में आपका दिमाग सोचना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट। Hope things are clear. So let's start with the things. कल के सेशन के अगर याद दिलाओ तो कल का सेशन कुछ इस तरह से शुरू हुआ। It was headed as types of accounts. कितने टाइप के अकाउंट थे मेजरली? तो आंसर इज दो, वन टू माई लेफ्ट and one to my right. So if somebody is asking you how many types of accounts are there, your answer should be two. Hope that is clear. One to your left, which is nothing but personal account, and one to my right, which is nothing but impersonal account. अभी भी देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी, सर पर्सनल और इम्पर्सनल के बीच में फर्क नहीं पता चलता। फॉर यू पीपल व्हाट आई डू इज आई विल वंस अगेन बी सेंडिंग यू टुमारो, आई रिपीट वंस अगेन आई विल बी सेंडिंग यू टुमारो आवर फर्स्ट सेशन व्हिच टॉक्ड अबाउट हु इज अ पर्सन। देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। वहां पर डेफिनेशन में ऑलमोस्ट अराउंड 38 to 40 मिनट्स का सेशन था, उसमें पर्सन कौन है वो मैंने बताया था। तो जो भी अकाउंट उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो सब पर्सनल में आ जाएगा, जो नहीं कर रहा है वो इम्पर्सनल में आ जाएगा। आई थिंक लाइफ विल बी क्वाइट इजी देयर आफ्टर। होप दैट इज क्लियर। सो आई डू दैट फॉर यू टुमारो। Apart from that, what we studied yesterday was कि personal account वो account है who can do activities in its own name, who can sue others, who can be sued by others. Personal account के अंदर इंडिविजुअल्स आते हैं, फर्म्स आती है, कंपनीज आती है, कोऑपरेटिव्स आती है, बैंक्स आती है, एजेपीज आती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं, एंड लास्ट दैट वी एडेड यस्टरडे समथिंग कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आते हैं। हमने और एक चीज जो कल देखी, दैट वाज पर्सनल अकाउंट आपकी बुक में तभी आते हैं जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में या तो इन पर्सनल अकाउंट से आपको बेनिफिट लेना
बाकी है, या तो इनको बेनिफिट देना बाकी है। अगर लेना बाकी है तो मैं इनको कहूंगा असेट्स, और अगर देना बाकी है तो मैं इनको कहूंगा लायबिलिटीज। पर्सनल अकाउंट अगर हुआ तो या तो वो इसलिए आपकी बुक में क्योंकि उनसे बेनिफिट लेना बाकी, या तो आपकी बुक में इसलिए क्योंकि उनको बेनिफिट देना बाकी है। देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी एंड दैट्स वेयर ईदर दे आर योर असेट और दे आर योर लायबिलिटीज। कीप दैट मच थिंग वेरी मच इन माइंड। मैंने कल के सेशन में भी बोला था, अगर कोई आके बोलता है कि ये पर्सनल अकाउंट है और ये लॉस है तो गलत बोल रहा है। ये पर्सनल अकाउंट है और ये एक्सपेंस है, गलत। ये पर्सनल अकाउंट है और ये इनकम है, गलत। ये पर्सनल अकाउंट है और ये गेन है, सरासर गलत। अगर पर्सनल है और अगर बुक में हमने रखा है तो वो इसलिए रखा है क्योंकि या तो वो असेट है या तो वो लायबिलिटी है। देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी as far as personal account is concerned. Coming to impersonal account, if you can remember, impersonal accounts are further divided into two categories, one to my left, one to my right. To my left I had real accounts and to my right I had nominal accounts. What was real account all about? The real account was all about rights and properties. And what was nominal account all about? Nominal account was all about payments and receipts. But which payment, which receipts? Remember, only revenue payments and revenue receipts. Within rights and properties, that is real account, there are two further bifurcations, one to my left, one to my right. To my left, those rights and properties in which I don't deal, and those rights and properties in which I deal. कल मुझे किसी ने पूछा कि सर जब परचेज और सेल्स, परचेज इज रेवेन्यू एक्सपेंस एंड सेल्स इज रेवेन्यू रिसीट, तो फिर हमने उसको रियल में क्यों डाल दिया? क्योंकि परचेज और सेल्स गुड्स रिलेटेड है और गुड्स का हमने स्पेशली एक सबहेड यहां बनाया, व्हाट यू डोंट डील इन, रादर व्हाट यू डील इन। जब उसका स्पेशल एक सबहेड यहां बना तो फिर यहां से हमने उसको हटा दिया। Hope that is clear. On the other side, you have got those rights and properties in which you don't deal in, they become your assets, in which you might have any classification. You may classify them as tangible or intangible. Current or non-current, or real or fictitious. गुड्स है तो इसमें सिर्फ 4 अकाउंट ही आएंगे। मैं अकाउंट के नाम के साथ बोल देता हूं, ये हमेशा इसी कैटेगरी में आइडेंटिफाई होगा। एंड फर्स्ट वाज purchase, second was sales, purchase return and sales return. Hope that is clear. As far as nominal accounts are concerned, nominal accounts are further broken up into 4 parts, 1, 2, 3 and 4. 1 are your
एक्सपेंसेस अकाउंट। कुछ स्टूडेंट्स ने ये मुझे भेजा कि सर कैन वी कॉल इट एज एक्सपेंस अदर देन परचेज? यस, वेल डन। इफ इनकम्स आर अदर देन सेल्स देन एक्सपेंसेस आर आल्सो अदर देन परचेज। But which expenses? Only revenue expenses, loss account, incomes other than sales account, and last but not least gains account. हमने एनालिसिस भी किया था कि जो एक्सपेंस है वो फर्दर दो हिस्सों में बंटता है, मगर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस दो हिस्सों में बंटता है। दैट विल बिकम माय डायरेक्ट एक्सपेंस एंड indirect expense. Just to make your analysis simpler, why 4 subheads in nominal? तो answer is because पेमेंट के साइड से दो आए, इफ यू कैन सी द एरो, दोनों में पैसा बाहर जाता है, मगर लॉस में सिर्फ पैसा बाहर जाता है, सामने अंदर कुछ नहीं आता है। पेमेंट में सामने अंदर सर्विस मिलती है। अगर इनकम की बात करें तो ये दोनों आते हैं रिसीट के घर से, एंड इफ यू कैन सी द एरो मनी कम्स इन बोथ द केसेस। से फर्क ये होता है, इन केस ऑफ इनकम सामने हम सर्विस देते हैं और गेन में सिर्फ पैसा अंदर आता है, सामने हम कुछ नहीं देते। सो दिस इज व्हाट योर एंटायर टाइप्स ऑफ अकाउंट वाज ऑल अबाउट। 2 मिनट मैं सिर्फ पीछे जाकर देख कर आता हूँ, वीडियो तो ऑन है ना, क्योंकि कई बार ये होता है वीडियो बंद हो जाता है और मैं बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो एक बार सिर्फ देख लेता हूँ। जस्ट टू इन्फॉर्म यू आई एम स्टिल देयर, डोंट वरी, आई हैव गॉन नोवेयर एंड यस आवर वीडियो इज वर्किंग एंड वर्किंग परफेक्टली। वंस यू आर डन विद दिस, अब यहां पर हम हेड्स, सब हेड्स एंड सब हेड्स आइडेंटिफाई करते हैं। Now what are heads, or you can say main heads? Your main heads are 3: personal, real and nominal. These are your main heads. कोई भी अकाउंट आपको दिया जाता है तो सबसे पहले ये 3 मेन हेड्स में डिवाइड करेंगे। There are few I'll say reference books who identify personal and impersonal as main head और real and nominal impersonal के अंदर के सब हेड, but I am not doing that। ठीक है, उससे ज्यादा एनालिसिस आप ही का बढ़ जाएगा। आपको इतना पता होना चाहिए, जब आप रियल और नॉमिनल की बात कर रहे हो यानी आप इम्पर्सनल की ही बात कर रहे हो, इतना आपको पता होना चाहिए। ये मैं अज्यूम करके चलता हूं, इसलिए हमारे मेन हेड्स बनेंगे पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स में दिख रहे हैं। जैसे ही मेन हेड हो गए, मेन हेड के अंदर सब हेड आएंगे। तो सब हेड क्या होते हैं कि चलो एक बार पे मैंने डेटर है फॉर एग्जांपल, मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि वो पर्सनल है। अब पर्सनल में वो क्या है, तो पर्सनल में मेरे पास 2 सब हेड है, एक है असेट और दूसरा है लायबिलिटी। तो डेटर इफ यू कैन अंडरस्टैंड बना पर्सनल और पर्सनल में असेट। यू कैन फर्दर गो विथ सब हेड, दैट इज करंट असेट और नॉन करंट असेट, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, मगर हम यहीं पर रुक जाएंगे। होप दैट इज क्लियर। अगर रियल की बात करें तो रियल के अंदर आपके सब हेड में आता है रियल। चलो से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग इज रियल, बट इवन परचेज इज रियल। हाउ दे आर डिफरेंट? तो बिल्डिंग रियल में असेट है और जो परचेज है वो रियल में गुड्स है। फर्नीचर रियल में असेट है और सेल्स रियल में गुड्स है। व्हीकल रियल में असेट है और परचेज रिटर्न रियल में गुड्स है। होप दैट इज क्लियर।
एवरीवन। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी रियल में असेट है, मगर सेल्स परचेज रादर सेल्स रिटर्न रियल में गुड्स है। तो रियल तो बन गए, बिल्डिंग इज रियल, मगर रियल में क्या असेट है या गुड्स है? ये जो राउंडेड है ये हुए उसके सब हेड्स। होप दैट इज क्लियर। नॉमिनल से फॉर एग्जांपल आपने सैलरी आइडेंटिफाई किया, सैलरी इज नॉमिनल, ये हेड हुआ, मगर नॉमिनल में बहुत सारी चीजें हैं। तो नॉमिनल में वो एक्सपेंस है या लॉस है या इनकम अदर देन सेल्स है या फिर गेन है? तो आंसर इज सैलरी नॉमिनल में एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस के अंदर ये सब हेड हुए, जो आपको सर्कल दिख रहा है वो सब हेड हुए। अब सब हेड के अंदर आपके पास सब हेड हुए। जैसे सैलरी है तो नॉमिनल उसका मेन हेड, सब हेड उसका एक्सपेंस, और सब हेड में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मगर बैड डेट्स है तो उसका मेन हेड नॉमिनल, सब हेड लॉस, देयर इज नो सब हेड टू लॉस, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। कमीशन रिसीव्ड है नॉमिनल एंड इनकम अदर देन सेल्स, मेन हेड नॉमिनल, सब हेड इनकम अदर देन सेल्स, उसका कोई सब हेड नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल, उसमें वो गेन है और उसका कोई सब हेड नहीं है, इसलिए सब हेड जो है वो हर किसी का नहीं होगा। नॉमिनल की बात करें तो सिर्फ एक्सपेंस के नीचे होगा, लॉस इनकम्स अदर देन सेल्स और गेन्स के नीचे नहीं होगा। रियल की बात करें तो गुड्स के नीचे नहीं होगा, मगर हाँ असेट के नीचे ईदर ऑफ दिस कैन बिकम योर सब हेड। जैसे बिल्डिंग रियल है, रियल में गुड्स नहीं है बाबा, असेट है, और असेट में you may either call it as tangible or you may call it as non-current or you may call it as real. चॉइस आपकी, चॉइस एब्सोल्युटली आपकी, कोई आपको गलत नहीं देगा। जैसे वही रादर स्टॉक ऑफ गुड्स है तो रियल है, स्टॉक बन गया यानी अब ये गुड्स नहीं रहा, अनयूज्ड हो गया, तो बेनिफिट मिलना बाकी है, तो असेट बन गया। असेट में अगर यहां पर देखो तो टेंजिबल, यहां पर देखोगे तो करंट, यहां पर देखोगे तो रियल, चॉइस एब्सोल्युटली योर्स। होप दैट इज क्लियर एवरीवन। सो दैट्स योर मेन हेड, जिसमें तीन आते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। दैट्स योर सब हेड। पर्सनल में दो आते हैं, असेट और लायबिलिटी। रियल में दो आते हैं, दैट इज असेट एंड गुड्स, और नॉमिनल में चार आते हैं, दैट इज एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स अदर देन सेल एंड गेन। और अगर हम सब हेड की बात करें तो दिस विल रिप्रेजेंट योर सब हेड, जिसमें नॉमिनल की बात करें तो सिर्फ एक्सपेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आता है। अगर रियल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ असेट में इन द form of either current asset or non-current asset, tangible asset or intangible asset, or real asset or unreal, or you can say fictitious asset बन के आता है। और अगर पर्सनल की बात करें तो
अगर करंट असेट हुआ, रादर असेट हुआ, तो इट मे कम एज करंट असेट और नॉन करंट असेट, और अगर लायबिलिटी हुआ तो यस करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। सो इतने चीजों के सब हेड है, बाकी आपको किसी भी चीज के सब हेड, ये हुआ सब हेड, ये हुआ आपका सब हेड, और ये हुआ आपका मेन हेड होते हैं। होप थिंग्स आर क्लियर। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको जो चार्ट में दिख रहा है वही आपको दिखाना है, ठीक है, मगर एनालिसिस करके दिखाना है, तो वो एनालिसिस आपके साथ एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। तो मेक श्योर दैट दैट एनालिसिस इज व्हाट वी आर वर्किंग इन दिस एंटायर 1 वीक। हैव लॉट ऑफ पेशेंस, वर्क अ लॉट इन दिस एनालिसिस। आपके पास बहुत सारे खुद के अकाउंट है अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू, सो कीप वर्किंग ऑन दोस अकाउंट। कोई भी अकाउंट ले लो, उसका मेन हेड पकड़ो, उसका सब हेड पकड़ो, उसका सब हेड पकड़ो। चलो 2-3 अकाउंट हम ट्राई भी करते हैं, एवरीवन ऑन द बोर्ड, देखते रहना। मैं ऊपर लेता हूं, ठीक है, मैं 3 कॉलम्स ही बना लेता हूं, रादर 4, 1 2 3 और 4। यहां पर मैं अकाउंट का नाम लिखूंगा, फिर उसका ये हो गया मेन है, ये हो गया सब है, और ये हो गया सब है, ये हो गया नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले कैपिटल। अब कैपिटल ओनर्स अकाउंट, यानी बात वहीं पर खत्म हो गई, तो मेन हेड में आएगा पर्सनल। अब पर्सनल तो बन गया, अब पर्सनल में असेट है या लायबिलिटी है, तो एनी मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव्ड बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस, ओनर फ्रॉम द बिजनेस, तो ओनर इज गिविंग बेनिफिट टू बिजनेस, बिजनेस इज येट टू रिटर्न इट बैक, सो सब हेड में आएगा लायबिलिटी। और लायबिलिटी में कौन सी वाली, करंट या नॉन करंट, ओनर एंड तक रहता है, तो ये बनेगा आपका नॉन करंट लायबिलिटी। सिंपल है, मेकिंग सेंस। दूसरा से फॉर एग्जांपल कैरियज इनवर्ड। अब कैरियज इनवर्ड जैसे ही आता है आपको पता चल जाना चाहिए मैं एक रेवेन्यू एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। जैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंस बोला, यानी आई एम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द चार्ट, ये नॉमिनल तो पक्का बन गया। सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू लॉसेस, रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू गेन्स, वो सारे नॉमिनल ही बनेंगे। ये एनालिसिस मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं कि हाउ टू एनालाइज व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू गेन एंड रेवेन्यू लॉस, ये एनालिसिस सिखा दिया। अब आपको सारे रेवेन्यू को नॉमिनल बना ही देना है। अब जैसे ही कैरियज इनवर्ड नॉमिनल बना, अब नॉमिनल में एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है या गेन है, तो आंसर इज एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस में डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो कैरियज इनवर्ड है। इफ यू कैन रिमेंबर मॉनिश सर कि अगर मैं तेरे को माल नहीं दूंगा तेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, राहुल सर को खुला धमकी दिया, इट्स योर डायरेक्ट एक्सपेंस। होप थिंग्स आर क्लियर। इसके अलावा परचेज से फॉर एग्जांपल, परचेज आया तो परचेज इज रिलेटिंग टू गुड्स। जैसे ही गुड्स आया दिमाग में अपसेट होना चाहिए कि गुड्स है तो रियल है। अब रियल में आ गए तो रियल में सब टाइप में गुड्स है या असेट है, तो परचेज है तो गुड्स की ही बात कर रहे हैं। और गुड्स में कोई सब हेड सब हेड नहीं है, तो यहां पर कुछ नहीं आएगा। कुछ भी करके मैं लिख कर आऊंगा ऐसा नहीं होता है। अगर सब हेड नहीं है तो नहीं लिखने का, डोंट पुश योरसेल्फ। होप थिंग्स आर क्लियर। तो आज के सेशन में हमने वही चार्ट का एनालिसिस देखा है, मेन हेड, सब हेड का एनालिसिस किया। होप दैट इज क्लियर। और एक छोटा सा एक्सरसाइज, कुछ 10-12 ट्रांजैक्शन, 10-12 अकाउंट्स का आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं आज के होमवर्क में। प्लीज किसी को पूछना मत, ना ही मुझे,
ना ही कुन सर को, ना ही राहुल सर को, ना ही मेहुल सर को, ना ही मोनिश सर को, किसी को पूछना मत, ना ही वैश्विक सर को, किसी को नहीं पूछोगे आप। ट्राई टू एनालाइज बाय योर ओन। चार्ट आपके सामने खुला है, ठीक है, आपके सामने हर टर्म के मीनिंग है, मीनिंग समझिए, चार्ट के साथ कनेक्ट करिए, सब हेड हेड सब हेड कनेक्ट करने का ट्राई करिए, गेट योर आंसर्स। कल के सेशन में मैं उन्हीं 12 ट्रांजैक्शन से बात करूंगा, रादर लेक्चर छोटा रखूंगा मगर एनालिसिस ज्यादा दूंगा। होप थिंग्स आर क्लियर एवरीवन। सो hope things are clear today. Here I'll end my session and I'll tell you the same thing. Hashtag घर बैठे पढ़ो, stay home, stay safe and take utmost care of your mental and physical health. See you all tomorrow.